नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। अनुच्छेद 370 के खत्म होने की पहली वर्षगांठ पर बीजेपी चलाएगी एक भारत एकात्मक भारत का देशव्यापी अभियान। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर को अलग पहचान देने वाली संवैधानिक व्यवस्था को मोदी सरकार ने पिछले साल 5 अगस्त को खत्म कर दिया था। धारा 370 और 35A को संसद में भारी बहुमत से हटा दिया गया था। अब उसके 1 साल पूरे होने के अवसर पर बीजेपी ने पूरे देश में कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला लिया है। अनुच्छेद 370 और 35A के खत्म होने की पहली वर्षगांठ पर बीजेपी 28 जुलाई से 3 अगस्त तक देशव्यापी कार्यक्रम चलाएगी। बीजेपी 1 सप्ताह तक पूरे भारत में एक भारत एकात्मक भारत अभियान चलाएगी। इस महामारी को देखते हुए बीजेपी इस अवसर पर पूरे देश में वर्चुअल रैली, संवाद कार्यक्रम, गोष्ठी, सोशल मीडिया अभियान और प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। साथ ही इस विषय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दोनों सदनों में दिए गए भाषणों को पार्टी घर घर तक पहुंचाएगी। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली बड़ी खबर। जैविक हथियारों से भारत में तबाही मचा सकते हैं चीन और पाकिस्तान, रिसर्च के लिए दोनों ने मिलाए हाथ। जी हां दोस्तों, इस महामारी को फैलने का आरोप झेल रहा चीन भारत और पश्चिमी देशों के खिलाफ षड्यंत्र रचने से बाज नहीं आ रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान की सेना के साथ जैविक हथियारों को लेकर गोपनीय समझौता किया है। क्लार्कसन ने कई खुफिया एजेंसियों के हवाले से बताया कि जैविक युद्ध क्षमता विस्तार में घातक संक्रामक एजेंट एंथ्रेक्स सहित कई रिसर्च प्रोजेक्टों को शामिल किया गया है। आपको बता दें कि यह रिपोर्ट ऐसे समय सामने आई है जब दुनिया में चीन से निकले वायरस ने तबाही मचा रखी है। लाखों लोग मारे जा चुके हैं। अटकलें लगाई जा रही है कि यह वायरस वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से निकला है। एंथनी क्लान की रिपोर्ट के मुताबिक इसी लैब ने पाकिस्तान सेना की डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन के साथ गोपनीय समझौता किया है। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली बड़ी खबर। बदलने वाला है 2 व्हीलर पर बैठने का तरीका, सरकार का नया आदेश। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने रोड सेफ्टी के लिए कई नियम बदले हैं तो वहीं कुछ नियम बनाए भी हैं। हाल ही में मंत्रालय की नई गाइडलाइन बाइक की सवारी करने वाले लोगों के लिए आई है। मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक बाइक के दोनों और ड्राइवर की सीटों के पीछे हैंड होल्ड होंगे। इसका मकसद पीछे बैठने वाले लोगों की सेफ्टी करना है। अभी तक अधिकतर बाइक्स में यह सुविधा नहीं थी। इसके साथ ही बाइक्स के पीछे बैठने के लिए दोनों तरफ पायदान अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों, बाइक के पिछले पहिए के बाएं हिस्से का कम से कम आधा हिस्सा सुरक्षित तरीके से कवर होना चाहिए। इसके साथ ही मंत्रालय ने बाइक में हल्का कंटेनर लगाने के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर कंटेनर को पिछली सवारी के स्थान पर लगाया जाता है तो सिर्फ ड्राइवर को ही मंजूरी होगी, मतलब कोई दूसरा व्यक्ति उस बाइक पर नहीं बैठ सकेगा। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली बड़ी खबर। भारत सरकार का कड़ा फैसला, चीनी कंपनियां सरकारी खरीद में नहीं लगा पाएंगी बोली। जी हां दोस्तों, गलवान घाटी में चीनी सैनिकों की कायराना हरकत के बाद से ही भारत सरकार चीन के खिलाफ कड़े फैसले ले रही है। भारत सरकार ने अब देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जर्नल फाइनेंशियल रूल्स 2017 में संशोधन किया है। इस संशोधन के जरिए सरकार ने सरकारी खरीद में चीनी कंपनियों की एंट्री बैन कर दी है। अब केंद्र व राज्य सरकार की किसी भी सरकारी खरीद में चीनी कंपनियां बोलियां नहीं लगा सकेंगी। जर्नल फाइनेंशियल रूल 2017 में संशोधन का असर भारत की सीमा से सटे देशों चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और पाकिस्तान पर पड़ेगा। इन देशों के बोलीदाता भारत की केंद्र व राज्य सरकार की खरीद में बोली नहीं लगा सकेंगे। सरकार द्वारा देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक खरीद के संदर्भ में एक विस्तृत आदेश जारी किया गया है। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अप्रैल से जून के बीच 10 करोड़ से ज्यादा मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर बांटे गए। जी हां दोस्तों, सरकार के इस महामारी में राहत पैकेज के तहत अप्रैल से जून के बीच गरीब परिवारों को 10 करोड़ से ज्यादा रसोई गैस सिलेंडर बांटे गए हैं।
यह बात हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने शुक्रवार को कही। आम लोगों को इस महामारी के आर्थिक असर से बचाने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राहत पैकेज की घोषणा की थी। इसके तहत समाज के कमजोर वर्ग को मुफ्त राशन, रसोई गैस और नगद राशि देने की बात कही गई थी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत यह घोषणा भी की गई थी कि अप्रैल से जून के बीच प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 8 करोड़ लाभार्थियों को 3 मुफ्त एलपीजी रिफिल दिया जाएगा। कंपनी ने कहा है कि एचपीसीएल और अन्य तेल मार्केटिंग कंपनियों ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अनुमानित 10 करोड़ से ज्यादा एलपीजी रिफिल की आपूर्ति की है। एचपीसीएल ने सऊदी में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लाभार्थियों को 2.85 करोड़ से ज्यादा मुफ्त एलपीजी रिफिल की आपूर्ति की है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपको इस वीडियो में दिखाई गई खबरें पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। 72 घंटों के भीतर अमेरिका पर ड्रैगन का पलटवार, चीन में बंद किया संयुक्त राज्य अमेरिका का दूतावास। जी हां दोस्तों, चीन ने कहा है कि उसने शुक्रवार को दक्षिण पश्चिमी शहर चेंगडू में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के लाइसेंस को रद्द कर दिया है। इस सप्ताह के शुरू में चीन के ह्यूस्टन वाणिज्य दूतावास को अमेरिका द्वारा बंद किए जाने के बाद इसे चीन की जवाबी कार्यवाही माना जा रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि यह कदम संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अनुचित कदमों के बदले वैध और आवश्यक प्रतिक्रिया है। बयान में कहा गया है कि चीन अमेरिका संबंधों में मौजूदा स्थिति वह नहीं है जो चीन देखना चाहता है और अमेरिका इस सब के लिए जिम्मेदार है। आपको बता दें कि विश्व की 2 विशाल अर्थव्यवस्थाओं के बीच पिछले कुछ समय से कई पहलुओं पर विवाद चल रहा है। इसी का नतीजा है कि चीन के ह्यूस्टन वाणिज्य दूतावास को अमेरिका द्वारा बंद किए जाने के 72 घंटे बाद ही चीन ने अपने यहाँ अमेरिकी वाणिज्यिक दूतावास के लाइसेंस को रद्द कर दिया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में फिर लौटेगी बाहर, सरकार कर सकती है बड़े पैकेज का ऐलान। जी हां दोस्तों, इस महामारी के कारण कारोबारी गतिविधियां ठप सी हो गई हैं। बाजार में डिमांड घटने से मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र का बुरा हाल है। सरकार इस सेक्टर में तेज ग्रोथ के लिए काम कर रही है। इसके लिए सरकार जल्द ही नया पैकेज लाने जा रही है। वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि यह फौरी मदद बीते दिनों सरकार द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज के अतिरिक्त होगी। इस महामारी के प्रकोप से निपटने और अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने के मकसद से सरकार ने हाल ही में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह पर अतिथियों की संख्या होगी कम, नहीं दिखेंगे स्कूली बच्चे। जी हां दोस्तों, इस वायरस का प्रभाव इस साल स्वतंत्रता दिवस समारोह पर भी दिखेगा और ऐतिहासिक लाल किले में आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम में अतिथियों की संख्या कम की जाएगी। वहीं स्कूली बच्चे भी इस बार भाग नहीं ले सकेंगे। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं होगा और वे हर साल की तरह ही सख्त होंगे। दल में शामिल पुलिसकर्मी भी निजी सुरक्षा उपकरण पहनेंगे। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। असम में बाढ़ का कहर, अब तक 122 की मौत, करीब 28 लोग हुए प्रभावित। जी हां दोस्तों, असम में बाढ़ संबंधित घटनाओं में 3 और लोगों की मौत हो गई है, जबकि राज्य के 33 जिलों में से 26 में करीब 28 लोग बाढ़ के प्रभाव से प्रभावित हैं। एक सरकारी बुलेटिन में शुक्रवार को यह जानकारी दी गई। राज्य में भूस्खलन और बाढ़ के कारण अब तक 122 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से 96 लोगों की मौत बाढ़ संबंधित घटनाएं, जबकि 26 की मौत भूस्खलन की वजह से हुई। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक बारपेटा, कोकराझार और मोरीगांव जिले में एक मौत का मामला सामने आया है। राज्य में भूस्खलन और बाढ़ के कारण इस साल अब तक 122 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि असम के 33 में से 33 जिले बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। बाढ़ के कारण लगभग 28 लोग प्रभावित हुए हैं। यहाँ बाढ़ के कारण हजारों घर क्षतिग्रस्त हो गए, फसलें तबाह हो गई और कई स्थानों पर सड़कें और पुल टूट गए हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों के लिए खुशखबरी, देश में 27 जुलाई से लागू होंगे नए नियम। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों को बड़ी खुशखबरी देने जा रही है।
केंद्र सरकार 27 जुलाई 2020 से देश में ई कॉमर्स कंपनियों के लिए नए नियम लागू कर देगी। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत ही ई कॉमर्स कंपनियों पर भी नए नियम लागू होंगे। यह कानून भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का हिस्सा है। इसे भी 20 जुलाई 2020 से ही देश में लागू किया जाना था, लेकिन इसको अब 27 जुलाई से पूरे देश में लागू किया जाएगा। आपको बता दें कि बीते 20 जुलाई से पूरे देश में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लागू हो गया है। उपभोक्ता एवं खाद्य मामलों के मंत्री रामविलास पासवान 27 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान करेंगे। देश में पहली बार ई कॉमर्स कंपनियों के लिए कोई गाइडलाइन बनी है। इससे पहले उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में ई कॉमर्स कंपनियों के लिए कोई नियम नहीं थे। देश में ई कॉमर्स कंपनियों के लिए नए नियम लागू हो जाने के बाद ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों के साथ अब किसी भी धोखाधड़ी के लिए अब दंड का प्रावधान किया गया है। ग्राहकों के साथ ऑनलाइन शॉपिंग में धोखाधड़ी की गई तो अब ई कॉमर्स कंपनियों पर शिकंजा कस सकेगा। नए ई कॉमर्स कानून से ग्राहकों की सहूलियत तो बढ़ाई गई, साथ में कई नए अधिकार भी दिए गए। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज के मौसम अपडेट्स का। तो दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड के कुछ हिस्सों, गंगीय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के कुछ भागों, उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी भागों, केरल के कुछ हिस्सों, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा, दक्षिण गुजरात, लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। इन भागों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। वहीं पूर्वोत्तर भारत, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, शेष गुजरात, आंतरिक महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और पश्चिम हिमालयी राज्यों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। इसी के साथ दिल्ली में फिर से मूसलाधार बारिश के लिए 27 से 29 जुलाई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम उतार चढ़ाव के बीच सोमवार से बुधवार तक लगातार 3 दिन तक राजधानी में फिर से मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग ने 27 से 29 जुलाई के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। जाहिर है कि दिल्ली के साथ इससे सटे एनसीआर के शहरों में भी झमाझम बारिश हो सकती है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। सोने में नहीं रुक रही है तेजी, रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच चुका है हाजिर भाव। जी हां दोस्तों, सोने की कीमतों में उछाल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सोने की कीमतों में शुक्रवार को भी भारी बढ़त दर्ज की गई, जिससे ये अब तक के रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार घरेलू हाजिर बाजार में शुक्रवार को सोने के भाव में 475 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी हुई। इस साल से सोने का भाव राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 51,946 रुपए प्रति 10 ग्राम पर हो गया है। यह दिल्ली में सोने का अब तक का उच्चतम स्तर है। वहीं चांदी के भाव में शुक्रवार को कुछ गिरावट देखने को मिली। चांदी में 109 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट आई, जिससे चांदी का भाव 62,262 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। भारतीय कंपनियों में हो रही छटनी से नाखुश है रतन टाटा, कहा लीडरशिप में सहानुभूति की कमी। जी हां दोस्तों, टाटा समूह के संरक्षक रतन टाटा ने गुरुवार को एक इंटरव्यू के दौरान इस महामारी की वजह से भारतीय कंपनियों में हो रही छटनी को लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि इस वायरस के ऐसे मुश्किल वक्त में लोगों के प्रति कंपनियों की जिम्मेदारी बनती है। भारतीय कंपनियों द्वारा नौकरी से निकाले जाने की अनगिनत घटनाओं पर उन्होंने कहा है कि ऐसा लगता है जैसे कंपनियों की टॉप लीडरशिप में सहानुभूति की कमी हो गई है। रतन टाटा ने न्यूज वेबसाइट को दिए गए इंटरव्यू में कहा है कि ये वे लोग हैं जिन्होंने कंपनी के लिए काम किया है। उन्होंने अपना पूरा करियर कंपनी के लिए लगा दिया है। इस संकट के समय आप इन्हें सपोर्ट करने की जगह बेरोजगार कर रहे हैं। भारत के प्रमुख उद्योगपतियों ने कहा है कि उद्यमियों और कंपनियों के लिए लंबे समय तक काम करने और अच्छा प्रदर्शन करने के लिए कर्मचारियों के प्रति संवेदनशीलता सर्वोपरि है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। पाकिस्तान ने टूरिज्म के बहाने भारत को बदनाम करने की रची साजिश। जी हां दोस्तों, गले तक कर्ज में डूबा और दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान भारत को बदनाम करने के लिए नई नई चालबाजी करने से बाज नहीं आ रहा है। नापाक पाकिस्तान के हालिया सी गुफे में पसंदीदा टॉपिक कश्मीर को लेकर भारत को बदनाम करने के नए पैतरे तलाशे जा रहे हैं। इसी मुहिम में इस्लामाबाद ने बुधवार को लाइन ऑफ कंट्रोल पर विदेशी पत्रकारों के दौरे का आयोजन किया है। विदेशी मीडिया के संवाददाताओं को इमरान खान की सरकार पाक अधिकृत कश्मीर के पुंछ और
चिरिकोट के टूर पर ले गई। विदेश मीडिया के पत्रकारों के प्रतिनिधि मंडल के इस एलओसी टूरिज्म के आयोजन में उस अल जजीरा और सीसीटीवी जैसे मीडिया ग्रुप ने अगुवाई की जो भारत विरोधी एजेंडे चलाने के लिए पहले से बदनाम हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। आत्मनिर्भर भारत योजना को मिली बूस्ट। चेन्नई में शुरू हुई आईफोन 11 की मैन्युफैक्चरिंग। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के आत्मनिर्भर भारत योजना को अब दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी का साथ मिल चुका है। दुनिया भर में अपने आईफोन के लिए मशहूर कंपनी एप्पल इंक ने अपने फ्लैगशिप डिवाइस आईफोन 11 की मैन्युफैक्चरिंग भारत में शुरू कर दी है। एप्पल ने यह मैन्युफैक्चरिंग तमिलनाडु के चेन्नई स्थित फॉक्सकॉन प्लांट में शुरू की है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि एप्पल अपने किसी टॉप मॉडल आईफोन को मैन्युफैक्चरिंग भारत में कर रहा है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।